अस्सलामुअलैकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मालिक्यूल। मालिक्यूल क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि मालिक्यूल क्या है। कि अ मालिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। कि मालिक्यूल जो है वो ग्रुप होता है दो एटम्स का या दो से ज़्यादा एटम्स का, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांगली बाय which were held together strongly by some kind of attractive forces, जो कि जुड़े होते हैं आपस में एक ख़ास फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, उनके दरमियान, एटम्स के दरमियान एक ख़ास किस्म की फोर्सेस होती हैं। ठीक है, जो कि उन एटम्स को जोड़े रखती हैं और उन एटम्स के जुड़ने से हमारे पास किसका वजूद आता है, क्या चीज़ हमारे पास वजूद में आती है, मालिक्यूल वजूद में आता है। इसकी एक और डेफिनेशन मैं आपको लिख के दे देती हूँ, फिर उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इनकी डेफिनेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जी देखिए, हमने मॉलिक्यूल की दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है उसकी मैंने आपको भी डिटेल नहीं समझाई, क्योंकि मैंने कहा कि जब तक हम दूसरी डेफिनेशन नहीं समझ लेते आपको फर्स्ट डेफिनेशन की डिटेल समझ में नहीं आएगी। हमारे पास इस डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कि मॉलिक्यूल्स तब बनता है जब एटम्स के दरमियान केमिकल कम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब वो केमिकली तौर पे कंबाइन होते हैं, ठीक है, यानी उनके दरमियान कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस आए, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी फोर्सेस मौजूद हो जो उनको आपस में क्या करे, जोड़े रखे। तो जब उनका केमिकल कम्बिनेशन होगा तो तब हमारे पास मॉलिक्यूल वजूद में आएगा। ठीक है, जिस तरह मेरे पास ये दो जो है मेरे पास मार्कर्स हैं। ठीक है, और इन दो मार्कर्स इस मार्कर को मैं इसके साथ जोड़ दूँ। ठीक है, फिर इन दोनों मार्कर्स के साथ मैं तीसरा मार्कर जोड़ दूँ। ठीक है, इस मार्कर को जोड़ दूँ। ठीक है ना, फिर इन तीन मार्कर्स के साथ मैं एक और मार्कर को जोड़ दूँ। ठीक है, आप इन मार्कर्स को आप क्या समझे, आप इन मार्कर्स को एटम समझे और आप ये समझे कि मैं इन एटम्स को क्या कर रही हूँ, आपस में जोड़ती जा रही हूँ। और ये सारे देखिए मार्कर्स जिस तरह आपस में जुड़ गए हैं, इस तरह एटम्स भी आपस में जुड़ जाएं और केमिकली तौर पर कंबाइन हो जाए, तो तब हमारे पास किसका वजूद आता है, तब हमारे पास एक मॉलिक्यूल वजूद में आता है। ठीक है ना, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट है। और मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। ठीक है, मैटर क्या था, या आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का। ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, जो कि नेचर में हमारे पास फ्रीली तौर पे एग्जिस्ट कर सकता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। एंड मे बी कंपोज्ड ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स, जिसमें सेम एटम्स भी हो सकते हैं और जिसमें डिफरेंट किस्म के एटम्स भी हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों डेफिनेशंस को डिटेल में समझते हैं और वन बाय वन एक एक टर्म को हम समझेंगे कि यहाँ केमिकल कम्बिनेशन से क्या मुराद है, यहाँ स्ट्रांगली बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस से क्या मुराद है। ठीक है ना, सिमिलर एटम्स या डिफरेंट एटम्स इन्होंने क्यों यूज़ किया और इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो आइए डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स की केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। अब ये केमिकल कम्बिनेशन क्या होती है हमारे पास। ठीक है, केमिकल कम्बिनेशन हमारे पास क्या होती है, असल में केमिकल बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि सच एन अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग द एटम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कि वो फोर्सेस होते हैं जो कि एटम्स को जोड़े रखती हैं और उस फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन का टर्म यूज़ हुआ है उससे क्या मुराद है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग द एटम टुगेदर। ठीक है, वो फोर्सेस, ठीक है ना, जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं। ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग द एटम टुगेदर। ठीक है, वो फोर्सेस जो एटम्स को आपस में क्या कर रही हैं, जोड़े रख रही हैं। The attractive forces holding the atoms, the attractive forces holding the atoms together। ठीक है, together वो फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एटम्स को जोड़े रखती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो क्या कहलाती हैं, वो केमिकल बॉन्ड कहलाती हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कि वो फोर्सेस जो कि एटम्स को आपस में जोड़े रखे क्या कहलाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स कहलाती हैं। ठीक है, वो फोर्सेस जो एटम्स को आपस में जोड़े रखे क्या कहलाती हैं, केमिकल बॉन्ड कहलाती हैं। ठीक है,
और हमने यहाँ एक और टर्म भी पढ़ी है कि हमारे पास ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, सब्सटेंस का। और सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट भी आ सकता है, ठीक है, सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट भी आ सकते हैं और सब्सटेंस में हमारे पास कंपाउंड भी आ सकता है, ठीक है। एलिमेंट की भी बात हो सकती है और कंपाउंड की भी बात हो सकती है, ठीक है ना। अब हम ना कह सकते हैं ना कि जिस तरह मॉलिक्यूल्स में एटम्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं और उनकी बॉन्डिंग से हमारे पास मॉलिक्यूल वजूद में आता है, ठीक है ना। तो जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे के हाथ पकड़े, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे का हाथ पकड़े और इस तरह वो चेन बना लें, ठीक है, चेन बनाकर हाथ पकड़ते जाएं और इसी तरह एक लंबी सी चेन बन जाए। बिल्कुल उसी की आप एक सिनेरियो दिमाग में रख सकते हैं कि उसी तरह एटम्स आपस में मिलते जा रहे हैं और उनके मिलने से हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स वजूद में आते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स भी एलिमेंट बनाते हैं और कंपाउंड्स भी बनाते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स भी बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स कंपाउंड भी बनाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने वो एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, यानी वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने क्या कहलाते हैं, वो एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने वो एलिमेंट्स बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बने वो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। इसका मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास बनते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना मॉलिक्यूल्स जो हैं एटम्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है ना। तो वो मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास बनाते हैं एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। वो एलिमेंट बनाते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो सेम एक ही किस्म के एटम से मिलके बने वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन है, मैंने बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को लिया, ठीक है, और ये सारे जो है हमारे पास पड़े हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, ये दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, और ये दोनों भी आपस में मिलके क्या करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है ना। अब देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स थे और उनमें हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलते गए और उन्होंने क्या किया, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया। इसी तरह अगर हमारे पास तीन हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे आपस में तो वो क्या बना रहे हैं, वो हमारे पास एलिमेंट बना रहे हैं। तीन हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो वो हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। सेम काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से हमारे पास एलिमेंट्स बन रहे हैं, जबकि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से हमारे पास कंपाउंड बनेगा। इसी तरह अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि सेम काइंड ऑफ एटम्स जिस तरह हमारे पास एलिमेंट बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरह हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जो हैं वो कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, अब ये दोनों सेम ही हैं हमारे पास एटम्स, ठीक है। अब इनमें मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया। अब इनमें जब मैंने ऑक्सीजन ऐड किया तो ये हमारे पास एलिमेंट नहीं रहा बल्कि ये क्या बन गया है, हमारे पास एक कंपाउंड बन गया है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या आ गया है, एक डिफरेंट एटम आ गया है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है, किससे बना है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। और अभी हमने खुद कहा है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे हमारे पास क्या वजूद में आता है, उससे हमारे पास कंपाउंड वजूद में आता है, उससे हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जबकि सेम काइंड ऑफ एटम्स जो है मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम्स जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स हो वो एलिमेंट बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास वाटर है, वाटर में दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन हमारे पास सेम थे, लेकिन जब हमने उसमें ऑक्सीजन ऐड किया तो ऑक्सीजन के ऐड होने से ये एक डिफरेंट चीज़ बन गई, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स यानी इन्वॉल्व हो गए, ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन यानी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो गए तो ये क्या बन गया है, एक कंपाउंड बन गया है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स ही मौजूद हो, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो हमारे पास एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है ना। वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स हो तो एलिमेंट बनाएंगे और वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो यानी कि मॉलिक्यूल है, वाटर भी तो एक मॉलिक्यूल है और इस वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स मौजूद हैं, यानी एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल जो है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स मौजूद है वो हमारे पास क्या बना रहे हैं, वो हमारे पास कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है, हमने कहा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का
का या कंपाउंड का, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारे पास ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, और कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है। कौन हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है और मॉलिक्यूल का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, विच कैन एक्सिस्ट फ्री, ठीक है, विच कैन एक्सिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, आज़ादाना तौर पर घूम सकता है इन नेचर, यानी जो कि कुदरत में आज़ादाना तौर पर घूम सकता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक है, और जो तमाम प्रॉपर्टीज भी शो करता है किसी भी सब्सटेंस की। एक और पॉइंट भी शो आप लिख सकते हैं कि शोज, एक और पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, कि आपके पास जो भी सब्सटेंस मौजूद होगा उसकी क्या करेगा? सब प्रॉपर्टी शो करेगा, उसकी सारी की सारी खसूसियात जो है ना वो शो करेगा, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि मेरे पास ना एक ग्लास है, ठीक है, और उस ग्लास में मेरे पास क्या पड़ा है? इस ग्लास में मेरे पास क्या पड़ा है? वाटर पड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास ना ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ट्रिलियंस या मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे पास इसमें होंगे, ठीक है। अब क्या करती हूँ मैं? देखना चाहती हूँ कि वाटर की कौन सी खसूसियात है, हमारे पास जो पानी होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं। तो पानी की खसूसियात देखने के लिए जस्ट मैं इसका एक ही H2O मॉलिक्यूल निकाल लेती हूँ, इसका जस्ट एक ही H2O मॉलिक्यूल मैंने निकाला और इस H2O मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया। तो ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, ये जो भी मुझे प्रॉपर्टीज शो करवाएगा, ये जो भी मुझे प्रॉपर्टीज बताएगा, वही प्रॉपर्टीज हमारे पास किसकी होंगी? वाटर की होंगी, ठीक है। तो इसका जस्ट एक ही मॉलिक्यूल मुझे क्या कर रहा है? सब्सटेंसेस की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकता है, ठीक है। तो एक ही मतलब मॉलिक्यूल हमें सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आगाही या हमें इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकता है, ठीक है। एक और पॉइंट हम पढ़ते रहते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, ठीक है। हम कहते हैं जो मॉलिक्यूल होता है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। तो इस बात को कुछ समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली लाइन जो है हमसे क्या कहना चाह रही है कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एलिमेंट का कैसे है। तो ज़रा इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को यूँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ना फॉर एग्जांपल कोई भी कंटेनर था और उसमें सारे क्या थे? मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल, मेरे पास जो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जुड़े हुए थे। अब ये मेरे पास कंटेनर था और उसमें मेरे पास क्या है? इस पूरे कंटेनर के अंदर मेरे पास बहुत सारे जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से ब्रेक डाउन किया, यहाँ से भी मैंने ब्रेक डाउन किया, तो मेरे पास ना अब ये कंपाउंड था पूरा, ठीक है। मेरे पास मैंने कहा ना कि मेरे पास ना एक फॉर एग्जांपल ये कंटेनर समझ लें आप, ठीक है। मेरे पास एक कंटेनर पड़ा है और उस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा था? वाटर पड़ा था, ठीक है। अब उस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा था? वाटर पड़ा था। और इस कंटेनर में फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? यहाँ से भी सेपरेशन कॉज कर दी और यहाँ से भी सेपरेशन कॉज कर दी। अब जब मैंने यहाँ से सेपरेशन की तो सेपरेशन करने से क्या हुआ? मेरे पास यहाँ से भी मुझे वाटर मॉलिक्यूल मिला, यहाँ से भी मुझे वाटर मॉलिक्यूल मिला, यहाँ से भी मुझे वाटर मॉलिक्यूल मिला और यहाँ से भी मुझे वाटर मॉलिक्यूल ही मिला। तो क्या मतलब है कि मैंने मुझे ना वाटर मॉलिक्यूल ही हर तरीके तरफ से मिला, ठीक है। यानी अगर आप कंपाउंड को देखें ना तो मॉलिक्यूल जो है ना कंपाउंड में भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना। अगर आप देखते हैं ना कंपाउंड में, तो कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इस तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि यहाँ आपके पास कोई भी सैंपल पड़ा है, ठीक है ना, और यहाँ आपके पास ना फॉर एग्जांपल एच यहाँ भी पड़े हैं, एच यानी हाइड्रोजन गैस पड़ी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के जो है ना आपके पास ना हाइड्रोजन के एलिमेंट्स, आपके पास हाइड्रोजन का आपके पास ये एलिमेंट है, ठीक है। कोई भी आपके पास सैंपल है और सैंपल में आपके पास क्या है? हाइड्रोजन पड़े हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन पड़े हैं। आप इसकी यहाँ से ब्रेक डाउन कर दें, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दें, यहाँ से भी तोड़ दें, तो यहाँ से भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, यहाँ से भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, यहाँ से भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और यहाँ से भी आपको हाइड्रोजन गैस ही मिल रही है, ठीक है ना। यानी आपने एलिमेंट्स को तोड़ा तो एलिमेंट्स को तोड़ने के बाद भी आपको मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। चाहे वो एलिमेंट का केस हो चाहे वो कंपाउंड का केस हो, तो मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आपके पास, ठीक है। एलिमेंट के केस में भी और कंपाउंड के केस में भी हमारे पास मॉलिक्यूल ही हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है, ठीक है ना। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स में देख लें तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स में H2 है, N2 है, ठीक है, O2 है, HCl है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
अब हमारे पास H2 जो है वो कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये आपस में मिले तो मेरे पास क्या बना, H2 बना है, ठीक है। अब असल में होता क्या है कि एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटम है और इधर से भी मेरे पास एक और हाइड्रोजन का एटम मौजूद है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या पड़े हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और इनकी बॉन्डिंग से मेरे पास क्या होता है, H और H के मिलने से मेरे पास क्या होता है, एक H2 का मॉलिक्यूल जो है वजूद में आता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास Cl है, ठीक है, और दूसरा भी Cl का मॉलिक्यूल एटम है और ये दोनों Cl के एटम जब आपस में मिलते हैं तो मेरे पास Cl2 का मॉलिक्यूल जो है वो वजूद में आता है, ठीक है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास मॉलिक्यूल का। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।